चलो देखते हैं अब स्टार्ट। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ सिंपल से एक चीज ये पढ़ना है ना कि एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन जो इसके पहले हम चैप्टर पढ़े हैं, इसमें किन मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे कि रिप्रोडक्शन कंट्रोल हो। क्योंकि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारा था 350 मिलियन। 350 मिलियन कहने का मतलब 35 करोड़ के लगभग हमारा पॉपुलेशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद 2011 में कितना हो गया, 35 से 135 हो गए, और अभी लगभग 150 करोड़ से हम लोग ज्यादा हैं। अब इससे प्रॉब्लम मेन चीज ये है कि जहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे आप जब खाना बनाओगे तो जब अपने लिए बनाओगे, 2 लोगों के बनाओगे, घर वाले 5 लोगों के लिए बनाओगे, तब तक ठीक बनेगा। जैसे जिस दिन मेहमान आ गया और उस दिन अगर सबके लिए बनाना हो, बर्थडे पार्टी अगर लॉज में कर रहे हो और सबके लिए खाना बनाना हो, तो जो ग्रेवी होता है ना, वो ग्रेवी नहीं होता, वो पानी हो जाता है, ऐसे चूता है, मतलब अच्छा नहीं बना। क्वांटिटी बढ़ा, क्वालिटी कम हो जाएगा। सिमिलरली हमारा इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट हमारा जो कैपिटल ये क्या बोलते हैं, पर कैपिटा जो हमारा इनकम है, पर कैपिटा जो हमारा इनकम है, मतलब हर एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति है, हर एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा, वो बहुत ही कम है। इसीलिए, और ये भी देखा जाता है कि इंडिया में जो 90% ऑफ द मनी है, पैसा है, वो इंडिया के 10% आबादी के पास है, और जो 10% पैसा है वो 90% आबादी के पास है। इसलिए यहां पे आपको अंबानी अडानी तो मिलेंगे, बट आपको गरीब भी मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो पैसा, जो कम पैसा बटा हुआ है गरीबों में, और जो ज्यादा पैसा बटा हुआ है वो कहां पे है, अमीरों में बसा हुआ है। वो क्यों है, उसका एक साइकिल है। कभी जब यूपीएससी वगैरह करोगे तब पता चलेगा, एक साइकिल है। साइकिल कैसा है, इसको बोलते हैं विशियस साइकिल। अभी आगे चल के इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें मतलब वैसा नहीं है, बट एक विशियस साइकिल होता है। विशियस मतलब होता है नेगेटिव साइकिल, आप बोल सकते हो इसको। विशियस का नाम है, एक वर्चुअस साइकिल होता है जिससे अच्छा ही होता है। जैसे कैसा साइकिल है, मान के चलो, अगर एजुकेशन से ही लेते हैं, पैसा से ही लेते हैं, पैसा ही की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसा, लैक ऑफ अगर मानते हैं हम लोग, लैक ऑफ, अगर आपके पास पैसा का कमी है, पैसा का कमी है, समझते चलो, पैसा का कमी है, तो आपका न्यूट्रिशन या जो फूड होगा उसका कमी हो जाएगा। न्यूट्रिशनल और अगर फूड का अगर कमी हो जाएगा, न्यूट्रिशन और अगर फूड का आपका कमी आएगा, तो आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। ओवरऑल अगर आपका डेवलपमेंट कम है, ओवरऑल डेवलपमेंट कम है, तो जब आप एजुकेशन लेने जाइएगा तो पैसा कम है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट कम हो गया। एजुकेशन कैसा मिलेगा आपको, बहुत ही लो कैटेगरी का मिलेगा। जब आपको लो कैटेगरी का एजुकेशन मिलेगा तो आप जो होंगे वो वेरी लो स्किलफुल होंगे। जब लो स्किल आप में होगा तो अगेन आपके पास जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा, और ये साइकिल क्या होगा, चलते रहेगा। सिमिलरली अब एक और बनाते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास, अब इसी में मैं एक और ऐड करता हूं, जिसके पास पैसा कम है, न्यूट्रिशन नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं, एजुकेशन नहीं। जब एजुकेशन नहीं होगा, जब एजुकेशन नहीं होगा तो वो लोग कैसे रहेंगे, गरीब होंगे। जब गरीब, पुअर बोल सकते हैं या गरीब हो सकते हैं। जब पुअर रहेंगे, मतलब पुअर मान के चलो, ओवरऑल डेवलपमेंट, पुअर रहेगा, एजुकेशन नहीं मिला उसको, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि एजुकेशन नहीं मिला तो वो लोग को रिप्रोडक्टिव एजुकेशन भी नहीं मिलेगा। रिप्रोडक्टिव एजुकेशन भी जब नहीं मिलेगा तो वो लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे, मतलब बच्चे को रोकने के लिए कि बच्चे हम कैसे कम पैदा करें, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। जब उसके वो समझ नहीं पाएंगे तो पॉपुलेशन कैसा रहेगा, उनका हाई हो जाएगा, पॉपुलेशन हाई हो जाएगा, समझे। इसीलिए आज के जमाने में आप ये देखोगे कि आपके जो पापा हैं, आपके पापा जो हैं, उनका जनरेशन जो था उसमें ज्यादा बच्चे थे। अब आपकी बहन लोग की जनरेशन में कम बच्चे, आपके दादा की जनरेशन में ज्यादा बच्चे। अब आप बताओ, टाइम टू टाइम एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, अब पीछे जाएंगे तो एजुकेशन का स्तर कैसा होगा, घटते जाएगा। तो पापा लोग के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा कम था हमारे से, तो उनके बच्चे ज्यादा थे। उसके पहले चले जाओ और कम था,
और कम थे, उसके पहले जाओ और थे, समझे। तो किसी किसी घर में जब देखोगे, अरे बाप रे, 7 लड़का 7 लड़की, इक्वल बैलेंस कर रहा है, लग रहा है, समझे, कि कहीं लड़की लोग ज्यादा ना हो जाए। और एक लड़की को, एक लड़के पैदा करने के लिए 11 लड़की पैदा करती, और है क्या कोई इधर? ऐसा होता है। तो ये सब क्या है, इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है कि वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास ये एजुकेशन नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ह्यूमन कैपिटल कम हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल कम हो जाएगा तो अगेन गरीबी, साइकिल कंटिन्यूस होता रहेगा। और ये चैप्टर्स में हमें ये भी पढ़ना है। आगे चल के चैप्टर में घुसी जाते हैं अब इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो WHO के अकॉर्डिंग क्या था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ये पढ़ेंगे कि जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिवली भी ठीक हो, फिट हो, और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी चीज चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग मां नहीं बन पाते हैं तो रिप्रोडक्टिवली वो फिट नहीं है, बहुत सारे फादर नहीं बन पाते, वो रिप्रोडक्टिवली कैसे है, फिट नहीं है, ऐसा है। तो ये सब हमें, ये सब चैप्टर में पढ़ना है। अब साथ ही साथ, ठीक है रिप्रोडक्टिव ठीक हो तो पैदा थोड़ी करते रहोगे, ठीक हो तो ये भी बोलता है WHO कि रोकना कब है, रुकना कब है, कब हमें कितने बच्चे चाहिए। तो इसीलिए हमारे इंडिया में फैमिली प्लानिंग आया, फैमिली प्लानिंग आया। और फैमिली प्लानिंग में इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था प्रमोट कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है गर्भ निवारक, ऐसे करके इसका हिंदी में कुछ निरोधक या हाँ निरोधक, गर्भ निरोधक जो होते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब जैसे वेसेक्टॉमी हो गया या फिर ट्यूबिकटॉमी हो गया, आगे ऐसे हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही है। ये सब करके कैसे बच्चों को रोके, इसीलिए बहुत सारा नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, इंडिया में ही इंडिपेंडेंस के बाद। क्या आप उसको क्यों देखते रहती है बाहर? ये क्या, कितने भाई बहन है आप लोग? 4 है, तो क्या हो गया उसमें, 4 है तो ठीक है। वो कितने लोग 4 है यहाँ पे, कोई है? 3 कितने हैं मैक्सिमम? 3 है। आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, जितने भी 3 है ना, आप लोग 3 इसीलिए है ना क्योंकि आपका भाई सबसे छोटा होगा, हाँ, आपसे बड़ा है ना आप, अरे इसीलिए भी सबसे आपको बड़ा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो 3 है या 4 है, किसी को 4 बच्चे आपके पापा लोग को भी नहीं चाहिए होगा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे समाज में ये सब ही पढ़ना है हमारे इसमें, इसीलिए अभी आगे बताएंगे ये सब। अभी आप लोग जो कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा नॉलेज का कमी आ जाता है, जिसमें अभी बताएंगे किससे किससे क्या क्या पूछना पड़ता है, बट हम सब कुछ छोड़ करके सब कुछ दोस्त से ही पूछते हैं कि बताओ कैसे पूछेंगे, अभी बताएंगे। तो आप लोग ये देखे होंगे कि हमारे गांव साइड में, हमारे आसपास के एरिया में ये हो रहा है कि लोग लड़का ही चाहिए वंश कंप्लीट करने के लिए, वंश कैरी ऑन करने के लिए, चलाने के लिए। और वो लोगों को लगता है लड़की वंश नहीं चलाती, लड़का वंश चलाता है। लड़की शादी करके चल तो रख ले घर में, हैं, रख ले, उसको दे देंगे, रख लो भाई घर में, अगर लग रहा है चले जाएगी। उसके चक्कर में तुम आबादी 150 करोड़ कर दोगे, ये भी तो दिक्कत है। हाँ, खाने नहीं मिल रहा, मतलब भले ही लड़का फटीचर क्यों ना हो, लेकिन लड़का चाहिए ही चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। आगे वाले आने वाले टाइम में अभी क्या हो रहा है, अभी अभी मतलब आप लोग, पता नहीं आप लोग का वैसा है कि नहीं, मतलब वो मेंटेलिटी अभी होगा कि नहीं, जब आप लोग शादी वादी करोगे तो पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे सोचोगे कि नहीं, अगर 2 लड़की भी है तो हमें लड़का, 2 लड़की रहेगी तो चलेगा, हमें लड़का नहीं चाहिए। ऐसा कितने लोगों का मेंटेलिटी होगा पता नहीं, क्योंकि प्रेशर आ जाएगा। अरे पंडित से पूछा जाता है हाथ दिखा के, लड़का वड़का है कि नहीं, हाँ, पंडित से पूछना पड़ेगा, हाथ से कैसे बदलता है, ये रॉन्ग नंबर है ना, पिके वाला रॉन्ग नंबर है। लड़का कैसे तो पता चलेगा ना, इसे पहले वाले में
हम लोग इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे ना कि एक्स वाई एक्सेस क्या क्या था, एक्स वाई गया तो लड़का, एक्स एक्स वाई गई तो लड़की। अब जिंदगी भर फीमेल को टोकते रह गया कि पैदा नहीं की, ये है वो है। अब पता चला दोस्त लड़का का है। अरे आप लोग तो ऐसे मत बोलो, दोस्त किसी का नहीं है। वो जो करोड़ों जो स्पर्म गया है, करोड़ों स्पर्म गया, जो लड़का को पता है कि कौन सा एक्स भेज रहे कि वाई भेज रहे हैं। अरे लड़का के पे कैसे, लड़का पे अगर डिपेंड करता तो जिस समाज में हम रह रहे हैं लड़की पैदा ही नहीं होती। 50-50 चांसेस ऐसा होता है, ठीक है। और कहीं पे अगर मार दिया जा रहा है तब वहां पे हो सकता है, जैसे हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत कम है, मार दिया जाता था हरियाणा में, ठीक है। इसलिए तो बहुत सारे सीरियल्स निकले ना, बचपन में ही मार दिया जाता था। अगर पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई तो वो कर दिया जाता था। आगे हम लोग वैसे देखेंगे इस सब में, ठीक है। तो खैर, तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने, रुक जाओ, इंडिया ने सबसे पहले दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहला जो स्टेप लिया वो लिया था इंडिया ने। और इंडिया ने फैमिली प्लानिंग लाया इंडिया में। इंडिया में फैमिली प्लानिंग, एक सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ा, पॉलिसी तो नहीं मतलब एक नारा देना पड़ा कि भैया रुक जाओ, ठीक है, थाम लो, इतना ज्यादा 11 लड़की और 1 लड़का मत करो, ठीक है। इसीलिए वहां पे नाम आया, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। समझ में, ये सब वहां पे नारा दिया गया। और यही सब के चक्कर में हमारा ही इंडिया एक ऐसा देश है, इतना शर्म वाला बात है कि हमें फीटस सेक्स रिकॉग्निशन बंद करना पड़ा। जो गर्भ शिशु को जांच होता है ना, लिंग जांच जो होता है, वो बंद करना पड़ा कि देख लिया कि लड़की है तो मार देगा। क्यों मारेगा पता है क्यों? एग्जैक्टली यही बोली कि पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ के चल जाएगी दूसरा जगह। पहले यही लोग नियम बनाएंगे कि शादी होगा तो जाएगी, उसके बाद जाएगी तो दूसरी जगह चल जाएगी, तो मेरे घर का तो लेकर के चले जाएगी, हमको क्या देगी, कुछ नहीं, तो लड़की पैदा ही मत होने दो। तो उसको मारने लगे, पीटने लगे, ठीक है। और अलग बात, अभी जो जैसे ड्राम व्राम में कोई कटाता है, मराता है, बहुत ज्यादा खबर हो जाता है ना, होता ही है, धक्का दे देती है ना, सांप छोड़ देती है, ठीक है ना, छोड़ देती है। अभी आप लोग को लगता होगा, लड़का लोग को लगता होगा कि सारा लॉ लड़की के खिलाफ, लड़कियों के पक्ष में है, लड़का लोग के पक्ष में नहीं है। अभी का जो जनरेशन का जो लॉ है कि लड़की लोग का बहुत सुना जाता है। एक्चुअली सुना इसलिए जाता है क्योंकि जिस समय ये लॉ बनाया गया था उस समय लड़कियों को ना भूंज दिया जाता था, ऐसे तल दिया जाता था, कढ़ाई में फेंक दिया जाता था, का मार दिया जाता था। इसका कोई भी वो नहीं बना, न्यूज नहीं बना। और अब एक लड़का का हो जाता है तो न्यूज बन जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले देखे थे ना, क्या नाम था उस लड़की का जो पकड़ पकड़ के उसको, नाम उसका भूल गए हम, जो नोएडा में हुआ था, शायद एमपी में हुआ था। उसकी सास जो थी वो कोर्ट में थी, जज थी जो, है ना, दीक्षा कुछ नाम था उसका, द्विशा शर्मा करके ना, उसका हुआ था। दहेज वाला जो था, बार बार उसको बोलते रहते थे, बाद में पति मार दिया, 48 करके, और उसको पकड़ करके उसका बॉडी लेकर के जा रहे थे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली प्लानिंग इंडिया में लाया गया, क्या, हम दो और हमारे दो। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि आप स्मॉल फैमिली रखो, बच्चे दो ही अच्छे रखो, समझे ऐसा। अब ये लाया गया, उसके बाद इसी से एक और इंप्रूव्ड फैमिली वर्जन लाया गया, फैमिली प्लानिंग वर्जन आया, जिसको बोल दिया गया RCH, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाया गया, समझे। तो पहले फैमिली प्लानिंग आया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आया। अब इसमें क्या था, ये बताता था, RCH जो था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, बताता था कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ अवेयरनेस को कैसे सोसाइटी में हम लोग फैलाया जाए। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता था, पेरेंट्स। सेकंड, टीचर्स एंड डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता था, सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता था, और फ्रेंड्स का होता था। आज के जमाने में ये तीन जो है
खत्म है। आप अपने भाई बहन से नहीं पूछोगे कितना बच्चा पैदा करें, माता पिता से नहीं पूछोगे। ये सब जब अगर माँ बाप पढ़ाने लगेंगे ना, आपके भाई बहन जो हम पढ़ा रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बट दोस्ती यारी में जाते जाते बोलते होगे कि अरे वैसा लड़का लोग कुछ ज्यादा ही बोलता है, खुश हो जाता है। समझे ये सब। और साथ ही साथ हमने क्या किया, आज के जमाने में इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाने के लिए, इसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स आ गए। उन मीडियम्स में एक है रेडियो प्लस टीवी, जिसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया। जैसे टीवी में हमेशा आपको बहुत ज्यादा एड्स पुराने जमाने में दिखता होगा। उस एड से बोला जाता होगा कि ऑपरेशन करवा लीजिए, जिसके तो ऑपरेशन कहने का मतलब क्या होता है, यही ट्यूबिक्टॉमी, ठीक है, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी का ही मतलब होता है, वो करवा लीजिए। रेडियो हो गया, उसमें ऑडियो हो गए, उस तरीके से न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से। और साथ ही साथ जो अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये किस में आ जाता है, सेक्स एजुकेशन में, ठीक है। बहुत सारे स्कूल से, बहुत सारे कॉलेजेस में चैप्टर को ऊपर ऊपर निकाल करके खत्म कर दिया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाएगा। हम तो आपको 1 महीने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? पड़ोसी तो नहीं पढ़ाएगा आके, ठीक है। अब देखो, अब आरसीएस था मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, यही था। ये क्या करता था, ये क्या करता था, ये बताया। सहेली क्या, एक तरह का दवा है जो पुराने स्टार्ट टाइम में चालू किया गया। इन दवाओं से क्या होता था कि जो स्पर्म और ओवम मिलते थे, जाइगोट बनता था, उसके बाद ही बच्चा बनेगा। इसको वो रोकता था। आगे कैसे काम करता है वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। बट ये क्या था, एक तरह का नॉन स्टेरॉइडियल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था। नॉन स्टेरॉइडियल कहने का मतलब जिसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, समझे, उसको बोलते थे। इस दवा को लाया गया, ठीक है। और ये कौन डेवलप किया, CDRI लखनऊ में जो है, CDRI वहां पे उसका ये डेवलपमेंट हुआ लखनऊ में, ठीक है। आप लोग का काम है इसका फुल फॉर्म खोज करके लाओगे कल। CDRI एक इंस्टीट्यूट है जो क्या किया, सहेली जो दवा था इसको वो क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। खोज नहीं किया, डेवलप किया, ठीक है। डिस्कवर मतलब होता खोज करना। जैसे अमेरिका पहले से था बट कोलंबस उसको खोज किया। इंडिया पहले से था बट वास्को डी गामा इसको खोज किया, इसको डिस्कवर बोलते हैं। कौन? एक्चुअली वास्को डी गामा, वो कोलंबस निकला था इंडिया खोजने के लिए। नहीं, वो निकला था इंडिया खोजने के लिए कोलंबस, लेकिन वो पहुंच गया कहां, अमेरिका। तो वहां पे जो अमेरिकन थे उसके पहले मिल गया वो लोगों को कैरेबियन देश, तो वहां पे उसको वो लोग का नाम रख दिया गया रेड इंडियंस। वो इंडिया को खोजने आया था तो उसको रख दिया रेड इंडियंस। तो ये जो काले वाले जो अमेरिका में जो है, काले काले लोग, कैरेबियन लोग, वेस्ट इंडीज वाले लोग, उन्हीं से नाम, उन्हीं को बोला जाता है रेड इंडियंस। तो उनको लगा इंडिया मिल गया, बट इंडिया तो इधर था, बाद में वास्को डी गामा खोजा। अब समझो ये था। अब ये जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है, ये क्या क्या कवर करता है। सहेली क्या था पता चल गया, एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव दवा था जो नॉन स्टेरॉइडल था। और इसको कौन डेवलप किया था, CDRI लखनऊ का। आप लोग जाकर के इसको वो करना, क्या तो बोलते हैं इसका, आपका काम है फुल फॉर्म खोजना। अभी मत खोजने लगना, अभी सुनो बस, ठीक है। अब ये RCH क्या क्या कवर करता है। RCH कवर ये करता है कि भाई ये बताओ कि हमें अगर बच्चे को रोकना है तो व्हाट आर द मेथड्स डू वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें क्या क्या मेथड्स और डू वी नीड टू यूज, ऐसे क्या क्या मेथड्स होंगे, और कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें, या कोई इंसान अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करे जिससे उसको STDs ना हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही पढ़ाएं और रिप्रोडक्शन में पढ़ाएं कि जो एड्स होता है वो किससे होता है, एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्यों? क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है वो लाइफ किस में रहता है, किस में जिंदा रहता है, या तो ब्लड में या तो गैमेट्स में। जब सेक्सुअली अगर कोई एक्टिव रहेगा तो गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा तो एड्स जा सकता है। समझ में आ गया? दैट इज द रीजन। इसको कैसे वो करना है वो होता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसे इसको सही करना है, प्रेगनेंसी केयर उसको कैसे करना है। क्या पता, आपको बताया था कि प्लेजेंटा के थ्रू कोई भी दवाई क्या हो सकता है, बेबी में जा सकता है। अब अनसन दवा खा रही है, गोरा होने का दवा खा रही है,
बच्चा पेट में है, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए क्या बोला गया कि ये सब केयर आरसीएच में, ये क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में ये सब आपको बताया गया। दूध कैसे पिलाना है, लैक्टेशन करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल की जो लड़कियां हैं वो लैक्टेशन नहीं करवाती, उसके चक्कर में ब्रेस्ट कैंसर हो जा रहा है। कराना चाहिए ना, नहीं कराने से वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वहां पे वो एक तरह का क्या बोलते हैं, ब्लॉकेजेस हो जा रहा है, गांठ जैसा बन जा रहा है, उसके चक्कर में वो लोग को दिक्कत लग रहा है, हो रहा है, तो उसके चक्कर में ब्रेस्ट कैंसर हो जा रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आजकल ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पार्चुरेशन, मतलब बच्चे होने के बाद का केयर क्या करना है, आप लोग को बताती होगी, आप लोग कभी देखे होंगे आसपास जो बच्चा हुआ तो जो क्या जो बोलते हैं आशा वर्कर जो है, जो आंगनबाड़ी में जो भी बच्चा वो करती है, बताती है कि अच्छा इस दिन ये दवाई होने वाला है, इस दिन पोलियो लगने वाला है, इस दिन वैक्सीन लगने वाला है, ये सब बताती है। तो ये सब क्या है, पोस्ट पार्चुरेशन केयर है। ठीक है, अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो गया है, कोई अगर मां नहीं बन पा रही है, कोई बाप नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, हो सकता है यूट्रस उसका सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो मां नहीं बन पा रही है। हो सकता है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है, उसके चक्कर में क्या हो रहा है, वो एंडोमेट्रियम का लेयर नहीं बन रहा है, तो वो मां नहीं बन पा रही है, तो आपको फिर वो दवा देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन रखने का, जिसके वजह से वो एंडोमेट्रियम का लेयर जो है वो बना रहेगा। समझे, बहुत सारा है। कॉन्ट्रासेप्शन है, कैसे क्या क्या मेथड्स हमें यूज करने हैं, क्या इस्तेमाल करना है जिसके वजह से क्या हो, बच्चा ना हो। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है, अबॉर्शन कब कर सकते हैं, 6 महीने के बच्चे का अबॉर्शन नहीं करना, इलीगल हो जाएगा। समझ में आया, अबॉर्शन कब करना, ये सब हम पूरे चैप्टर में। अमीनोसेंटेसिस क्या होता है आपको बताए थे, अमीनियोटिक फ्लूइड एक बताए थे। अमीनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, उसी फ्लूइड के अंदर बच्चा रहता है। ठीक है, जो ट्रोपोब्लास्ट था वही आगे चल के क्या बनता है, एक लेयर बनाता है अमीनियोटिक फ्लूइड का, और वो क्या करता है, अमीनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही बच्चा रहता है, उस फ्लूइड को बाहर निकाल करके उसमें चेक किया जाता है, आगे वैसे पढ़ाएंगे कि उसमें क्या कमी है, खामियां है, उससे चाइल्ड का सेक्स जो है वो पता किया जा सकता है, बट इंडिया में बैन है। ठीक है, आगे हमें ये सब अभी पढ़ना है। अब आगे देखो, अब आते हैं अमीनोसेंटेसिस, जो भी मैंने आपको बताया, आगे पढ़ना था, अब इसमें देखना है ये क्या है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक। प्रीनेटल कहने का मतलब बर्थ से पहले का डायग्नोस्टिक है। क्या है कि फीटस के बिफोर बर्थ क्या है, इसके क्या होता है, एक जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो अमीनियोटिक फ्लूइड है उसको यूट्रस से सक करके बाहर इंजेक्शन से लिया जाता है अमीनियोटिक फ्लूइड को। ये फीटस जो होते हैं ना उसके सेल्स को ये कंटेन करता है। फीटस जो है उसके सेल को कौन कंटेन करेगा, ये अमीनियोटिक फ्लूइड है, ये कंटेन करेगा। अब ये जो सेल है जो कंटेन फ्लूइड है, अब इसको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही उसमें सेल्स है, अब उसमें यह पता चलेगा उसका क्रोमोसोम्स क्या क्या है। आपका एक सिंगल जो हेयर है ना या फिर नाखून है, उससे पता चल जाएगा आपके क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, तो इसीलिए पता किया जाता है जब किसी को लगता है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है या फिर कुछ कुछ, तो बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें चेक किया जाता है अमीनियोसेंटेसिस में कि क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, क्या कोई उसको ऐसा बीमारी आ रहा है कि जो उसके किसी ना किसी पूर्वज को था, है ना, किसी ना किसी। अब मान के चलो, जैसे आप लोग आगे वाले चैप्टर में हमको पढ़ाना ही था, बट इसमें थोड़ा सा देख लो। जैसे ए है, ए और ए, कोई ए है कैरेक्टर माने क्रोमोसोम है, और कोई छोटा है, मतलब मान के चलो एक पेड़ है, ये पेड़ जो है ये बड़ा भी है और फ्रूट्स इसको सही आता है, और साथ ही साथ ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पेड़ है ये जो है ये कलरफुल है, मान के चलो। ठीक है, कलरफुल है, या फिर कलरफुल मतलब ये नहीं रह सकता। अब दोनों का मान के चलो शादी होता है, दोनों क्रॉस करवाते हैं। अब इसका क्या होता है ना मेन, कि हमेशा ये उस कैरेक्टर को फॉलो करेगा जो डोमिनेटिंग होगा। अब जैसे ये और ये मिला, क्या बनाया, ए और ए, किसे कैरेक्टर को लेगा, बड़ा ए का। बड़ा ए कैरेक्टर क्या है, बड़ा है, अच्छा है, ये सब अच्छा है। नेक्स्ट ए, फिर आया ए, किसको लेगा, इसको ले लिया। ठीक है, सर यहाँ पे ये ए था, ऐसे होता है। ठीक है, ये ए था और मान के चलो ऐसा है,
ये हो गया। अब फिर ये क्या किया, ये इसको लिया और ये इसको लिया, अब फिर ये इसको लेगा, मान के चलो ये पहले इसको लिया, इसको और इसको, ए आ गया, फिर ये इसके साथ आएगा, आया क्या बनाएगा, ए और ए बना दिया, फिर ये आएगा किसके साथ, इसके साथ, तो छोटा ए आ गया, और फिर वापस क्या आएगा, फिर अगेन दूसरे से भी क्या होगा, छोटा ए। तो ऐसा पता चलेगा कि इसका जो पहला जनरेशन है उसमें तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही शो कर रहा है, सेकंड में भी ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, बट थर्ड जनरेशन आएगा कि वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करने लगेगा। और किसका कैरेक्टर शो करने लगेगा, इसका। तो जो सेम कास्ट में मैरिज करता है ना, तो अगर सेम कास्ट में किसी जमाने में कोई बीमारी होगी तो सेम ही कास्ट में आदमी शादी करते आ रहा है, कोई नया डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो वो किसको शो करने लगेगा, रिसेसिव कैरेक्टर को, और उसी को बीमारी चालू हो जाएगा। समझे, दैट इज द रीजन। समाज क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, दैट इज डिफरेंट थिंग, आपको साइंटिफिक तरीके से सोचना है। हीरो हीरोइन नहीं सोचते, जो एक्टर्स है एक्ट्रेसेस है स्पोर्ट्स पर्सन है वो नहीं सोचते, वो लोग नहीं ढूंढते हाँ जा रहे कौन जात का है मेरा, देखते हैं ढूंढने उसको। भूल तो किसी को वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अगुआ पिछुआ जो बीच में करवाता है, ढूंढ तो उसको लोग ढूंढते हैं क्या, उसको नहीं ढूंढते। यहाँ पे सब चलता है, थोड़ी देर लड़की दिखा दो, थोड़ा लड़का दिखा दो, थोड़ा फिर लेके जाएगा सबको, ठीक है, बट उसको ये तो पता नहीं कि अंदर में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है बीमारी हो। इसीलिए जो सेम फैमिली मैरिज होता है ना, उसे बहुत ज्यादा बीमारी आ जाते हैं, ठीक है। एंडोगेमी इसको बोलते हैं, अपने ही परिवार में, अपने ही इसमें बहुत ज्यादा शादी, वो क्या बोलते हैं, इसमें आ जाता है। तो अमीनोसेंटेसिस में ये क्या रहता है कि कोई क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी है क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर पता चल जाएगा तो हो सकता है वो अबॉर्शन करा ले, इसलिए इसको चेक किया जाता है। सर्टेन अदर फीटल, कोई और भी फीटस में कोई अबनॉर्मलिटीज है क्या, है ना, ये सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या है, इन इंडिया यूजिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर सेक्स सिलेक्शन और डिस्क्लोजर ऑफ फीटल सेक्स इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कानून बना करके हमने क्या किया है, इसको हटाया है कि हम चेक कर ही नहीं सकते कि इंडिया में क्या है, इसका क्या जो बच्चा है उसका जेंडर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन अफेक्ट होता है, बढ़ता है या कम होता है, कौन कौन से ऐसे हमारे फैक्टर्स है, ठीक है। समझिए, पहला क्या है, बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट मतलब कितने बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है, ज्यादा बर्थ रेट होगा, ज्यादा बच्चे होंगे मतलब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो दैट मीन्स कि बर्थ रेट एक फैक्टर है जिसके वजह से पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। डेथ रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, अगर डेथ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम होगा, मानसरी बताएंगे, एक सेकेंड सुनने नहीं देंगे उसको, क्या बोले आप लोग, मानसरी बताओ, अगर डेथ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, पॉपुलेशन घट जाएगा, क्या क्या बोलिए, हाउ टू डू अगर लोग कम है मतलब लोग मर कम रहे हैं, लोग अगर मर कम रहे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना, दोनों बोल चुकी है, ठीक है। अगर ज्यादा डेथ हुआ पॉपुलेशन का कमी, अगर कम डेथ हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, रेशो या रेट दोनों बोल सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब बताओ, मां का अगर हेल्थ सही रहेगा पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, अगर मदर का हेल्थ सही रहा तो वो क्या होगा, ज्यादा बच्चा पैदा कर सकेंगे, अब ज्यादा जब बच्चा पैदा करेगी तो पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ये कम है तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चा, अगर इन्फेंट ज्यादा ना होगा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है मतलब बच्चा अगर कम मर रहा है तो पॉपुलेशन क्या होगा, हाँ इसका मतलब होता है क्या चाहिए, वही दिखा रहा ना, जैसे आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। वही इसमें जितना भी चीज है ना, सबसे पॉपुलेशन बढ़ेगा। जैसे क्या लिखा रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ को कौन से फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करे? अच्छा, माइग्रेशन है। अब माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसा आप लोगों का घर कहाँ है? अच्छा, आप लोग दोनों बरही और चौपारण। अच्छा अच्छा, चौपारण नहीं, ये चौपारण है। अच्छा, अब बड़गांव, अब वो चरही, इधर बरी है उधर चरही। आप कहाँ सीमा? टंडवा। आपका चतरा। आप तो हजारीबाग के हैं, देवांगना चौक। ओके सर। अब देखो ये लोग क्या किए हैं, वो देवांगना वाली बोलेगी क्या, ये लोग अपने जगह से माइग्रेट करके आए और हजारीबाग का पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं। तो अब बताओ, माइग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं? हम इंडिया, जब कोई लंदन जाता है ना अभी, कि आप लोग भी अपने बकेट लिस्ट में बना लेना कि कभी ना कभी हम जाएंगे वहां पे, ठीक है, पैसा वैसा कमाने के बाद। तो लंदन में इतने ना इंडियंस चले गए हैं कि वहां अब वो लगता है कि मिनी इंडिया है। दुबई में इतने इंडियंस बस चुके हैं कि अब लगता है कि वो मिनी इंडिया है, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है, इतने इंडियन। तो वो लोग क्या किए, माइग्रेशन किए। अब ये माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक इमिग्रेशन होगा, एक एमिग्रेशन। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। अब समझो क्या होगा यहां पे। मान के चलो हम लोग यहां पे हैं अभी, हम यहां से कहीं पे जाते हैं। हम यहां से मान के चलो, जैसे ये लोग थे बरी में, मान के चलो ज्यादातर बरी के हैं। बरी में, बरी से ये लोग यहां पे आ गए, माइग्रेट किए। तो बरी का पॉपुलेशन क्या हुआ, कम होगा। तो मतलब बरी में हो गया एमिग्रेशन। क्या होगा, EMI वाला, ई से याद रख लेना, एग्जिट। बरी से एग्जिट करेंगे, यहां आ गए, और आई से याद रखना इन, ठीक है। तो बरी से हो गया एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन में पॉपुलेशन कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो अगर पॉपुलेशन वहां से कम हुआ तो कहीं तो आया, हजारीबाग आया। हजारीबाग में पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो हजारीबाग में जो पॉपुलेशन बढ़ा, इसको बोलेंगे इमिग्रेशन, नॉट एमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इसीलिए कभी एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट में होता है एक इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन काउंटर, वहां पे क्या होता है, जैसे यहां से मान लीजिए लोग US चले गया, लंदन चले गया, कहीं पे भी चले गया, वहां पे एक होगा काउंटर, इमिग्रेशन काउंटर। कौन, अब बताओ ये काउंटर होगा कि ये काउंटर होगा, ऊपर वाला? हाँ नहीं, आई वाला ना होगा। वहां कोई US पहुंच चुका है, अब वहां से उसके देश में जा रहा है, तो एंट्री ना कर रहा है। एंट्री जब किया तो इमिग्रेशन, एग्जिट जब किया, इंडिया से जब एग्जिट किया तो वहां तो पहुंच चुके हैं ना वो US में, ठीक है। अब कोई मान के चलो US से इंडिया में आ रहा है, तो वो कहलाएगा क्या, इंडिया में वो इमिग्रेट कर रहा है, और US से क्या किया, एमिग्रेट किया। समझ में? तो सिंपल सा बात है, इतना कंफ्यूजन मत करो। हम तो बता दिए कि रियल में एमिग्रेशन काउंटर क्या होता है। एमिग्रेशन मतलब जब लोग एक जगह से छोड़ते हैं दूसरी जगह, और इमिग्रेशन मतलब जब एक जगह में आते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है, छोड़ के आए हैं, तो वहां से क्या हुआ, एमिग्रेशन। हजारीबाग में क्या हुआ, इमिग्रेशन। समझ आया? दोनों एक साथ चलता है। समझ आया? कहीं आप पहुंचोगे तो कहीं से तो छोड़ोगे, है ना। जैसे बड़का गांव से ये आ गई, तो बड़का गांव में क्या हुआ, इमी या एमी, एमी। और यहां क्या हुआ, इमी। यहां से कोई हजारीबाग से बहुत लोग दिल्ली चले गए, तो हजारीबाग को क्या हो गया, एमी। दिल्ली में क्या हो गया, इमिग्रेशन हो गया। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों एक तरह का क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन दोनों ही, एमिग्रेशन से पॉपुलेशन होगा कम, इमिग्रेशन से पॉपुलेशन ज्यादा, ठीक है। बताओ राजन क्या होता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, डिफरेंस बता दो। इमिग्रेशन छोड़ रहा है तो वो क्या होगा, आई वाला कि ई वाला? हो गया सुनने में दिक्कत। ई से याद रखना एग्जिट, ठीक है। आप कहीं से एग्जिट करोगे, हॉल से जब एग्जिट करते हैं तो हॉल बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, संख्या कम हो जाता है ना। तो समझो अगर ये लोग बरही से आए हैं तो एमिग्रेशन, आप चरही से आए हैं तो एमिग्रेशन। हजारीबाग में हो गया इमिग्रेशन, यहां पे बढ़ गया, ठीक है। आगे तो वहीं यहाँ पे क्या क्या है देखो, क्या क्या हो सकता है।
ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा बर्थ होगा, ज्यादा बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन मतलब बढ़ जाएगा। इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन घटेगा। समझे? चलो इसके आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3-4 दिन का चैप्टर है ये, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड और इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, समझते चलो। 1900 में, 1900 में पूरे वर्ल्ड में अराउंड 2 बिलियन लोग थे। 2 बिलियन कहने का मतलब या 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूरे यहां पे क्या बोलते हैं, 2000 में 6 बिलियन लोग हुए, 600 करोड़। और 2011 में 7.2 बिलियन, और अभी ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं। कितने बिलियन है? 8, मतलब 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। 200 करोड़ 1900 में थे, 2000 में कितने हो गए? 600 करोड़। 100 साल में, अब 100 साल में अब 3000 है, पता नहीं अब कितने होंगे। कितना बड़ा है इधर? 4 बिलियन बड़ा है ना, 400 बिलियन बड़ा है। तो हो सकता है कि जब ये मतलब 1900 से 2000 हुआ, 2100 आते आते 2100 आते, हर एक 100 साल का देख रहे हैं, तो हर एक 100 साल में मतलब अगर 4 इधर बढ़ा तो 10 बिलियन होने चाहिए। तो अभी कितना चल रहा है? 2021 चल, अच्छा सॉरी 26 चल रहा है। बाप रे, इतना जल्दी टाइम निकल गया यार। 2026 चल रहा है। अब माने चलिए 2100 होगा, तो 2100 आते आते तक कितना, जिस रेट से बढ़ रहा है कितना होना चाहिए? तकरीबन 20 नहीं, 2 से 6 हुआ, 4 बिलियन ही ना बढ़े तो कितना बढ़ा? अब ये तो माना जाता है। कितना कितना ग्रोथ होता है, बट कम होगा आने वाले टाइम में, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा कम। जितना आपके दादा दादी मम्मी पापा जितना प्रोडक्शन करना था कर लिए, अब पॉपुलेशन कम होगा। इलॉन मस्क इसी के लिए अपना वो टेंशन जताता है कि यार बच्चे ज्यादा पैदा करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चे का जो इंडिया का जो ग्राफ है वो ऐसे करके ऐसे होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट बना रहा था पॉलिसी कि बच्चे सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो हम सरकारी नौकरी नहीं करने देंगे, ऐसा ऐसा था। बट फिर पता चल गया कि नहीं, अब आप जो पढ़ रहा है आजकल के जमाने में वो खुद ही नहीं करेगा, वो खुद ही इतना महंगा है शिक्षा व्यवस्था कि कैसे करेगा। 3000 रुपये एक आदमी का स्कूल फी देना पड़ता है बस और उसका। अब 2 बच्चा हो गया तो 6, 3 हो गया तो 9, पूरा उसी में चल जाएगा। खाना पीना अलग, टिफिन बना के देना अलग, है ना, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन 2000 में था अराउंड 1 बिलियन, 2000 में, ठीक है। 2000 है मतलब अराउंड कितने, 100 करोड़ के लगभग। 2011 में हुआ 120 करोड़, अभी लगभग 1.5 बिलियन है। अब ऐसा माना जाता है क्या, इंडिया का मतलब पूरा सोचो पूरा दुनिया में है लगभग 8 अरब है, 8 अरब लोग, 800 करोड़, उसमें से 150 से ज्यादा अरब हमारे इंडिया में। इसीलिए बोला जाता है हर एक छठवां बच्चा जो पैदा हो रहा है, हर एक छठवां बच्चा वो इंडियन है। every sixth person who is या फिर every sixth child is an Indian, ठीक है। हर एक जो छठवां बच्चा वो इंडियन है। इंडिया इज अ वेरी लार्ज शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्पाइट हैविंग अ मच स्मॉलर शेयर ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। मतलब इंडिया के पास वर्ल्ड का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन लैंड एरिया कम है। यूएस हमसे, इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन हमसे 5 गुना कम है, और हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा भी है। इसीलिए जो भीड़ दिखता है ना आपको मटवारी चौक में, यहां से वहां तक बाबूगांव चौक में, मटवारी में, कोर्रा में जो भीड़ दिखता है आप लोगों को, यूएस में नहीं दिखेगा इतना। क्यों नहीं दिखेगा? एरिया बड़ा है। अब आप लोग इस क्लास में हो, अब मान के चलो हम इस क्लास को तोड़ते और वो अलग ऑफिस भी ले लेते और उसके बाद फिर हम बालकनी भी ले लेते और उसके बाद आप इस क्लास में रहते तो आप और कम लगते। मतलब ज्यादा बड़ा एरिया तो आप लोग कम लगोगे। इंडिया छोटा एरिया है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, इसे पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे जो इकोलॉजी जब पढ़ाएंगे ना आप लोग को, उसमें ये सब आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे होगा, अवेयरनेस फैलाओ कि भैया छोटा फैमिली सुखी फैमिली, बड़ा फैमिली दुखी फैमिली। और बड़ा फैमिली मतलब हमारे कुछ कुछ रिश्तेदार हैं, उनका मतलब जब उनके
बेटी बेटी बेटा बेटा सब बहू सब आ जाते हैं, उनके बच्चे सब आ जाते हैं, तो लगता है डिस्ट्रिक्ट घोषित हो जाएगा हम कुछ दिन में, है ना, जिला घोषित कर दो। 40-45 लोग उसमें रहते हैं, खाते कैसे सोते कैसे भगवान जाने। ठीक है, उसकी बच्ची, फिर उसके 3 बच्चे हैं, फिर अभी उन लोगों की भी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे। बाप रे। अरे इंडिया में क्या है ना, इंडिया में ज्यादा दिक्कत है क्योंकि रिश्तेदारी बहुत चलता है ना। तो अगर बेटी हुई, बेटी की बेटी हुई, फिर बेटी की बेटी की बेटी हुई, फिर तो फिर सब का रिश्ता, एक कौन है, अरे सिर्फ नानी है ना, उसकी सास की ननद है। अरे यार इतना लंबा लंबा हम लोग इंडिया में वो करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना होगा कि जैसे अभी फैलाया जा रहा है, बच्चे 2 ही अच्छे गवर्नमेंट के अकाउंट, जैसे वो हेल्थ केयर वाला निकला, और दूसरा एजुकेशन हमें देना पड़ेगा। जैसे आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोग जिंदगी में 3-4 बच्चा नहीं करने वाले हो, है ना, वो तो सोच चुके हो राजन। वो तो बताया था 2 है। ठीक है, कोई को बोलता 5 उंगली है ना, बस हाँ 5, तो बोला अच्छा दूसरा हाथ का नहीं गिना। हाँ क्या, अरे तो आप ही ना उस दिन बोले थे कि हम 2 ऐसे करके, वही ना बोला था, इसलिए हमको याद रहता है ना। ठीक है, एजुकेशन बढ़ाओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाओ, कॉन्ट्रासेप्शन, वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करो। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम पॉइंट क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, लैंड एरिया कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिफर्स टू द रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीजेस, लेस देन 2% ग्रोथ, लेस देन 20 पीपल पर। मतलब देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब होता है कितने लोग ग्रो कर रहे हैं। 1000 लोगों में देखा जाता है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ 2% के नीचे है, 2% के नीचे तो बेटर माना जाता है या नॉर्मल माना जाता है। 2% के नीचे मतलब 1000 लोग है तो वहां पे 20 लोग का अगर जन्म हो रहा है साल भर में, 1000 लोग में से 20 लोग का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन इज ओके। हमारा 2% से ज्यादा था, अभी कम हो चुका है, अभी 1.9 हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोग चिंता जता रहे हैं, अरे कम हो जाएंगे, अरे होने दो यार। इतना बढ़ गया, इतना कंपटीशन, एक फॉर्म भरो, पियून का 50 वैकेंसी निकला, 5000 फॉर्म आ गए उसमें पियून का। इतना नहीं मरा था, इतना नहीं मरा था, पैदा भी तो हो रहा था, हर सेकंड, हर दूसरे सेकंड एक बच्चा पैदा हो जाता है इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या करना है, और कैसे पॉपुलेशन अवेयरनेस फैला सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करो। ठीक है, और इंक्रीज इन मैरिज एज, जैसे अभी बढ़ाना चाह रहा है, 18 साल से 21 साल लड़की लोग का करना चाह रहा है, लड़का का तो है ही 21 साल, बट लड़की लोग का। ठीक है, तो लड़की लोग जल्दी वो होती है, मैच्योर हो जाती है 18 साल में, इसे लड़का का एज है तो इसलिए भी बढ़ाया गया, बट फिर पार्लियामेंट ने कुछ किया नहीं इस पे। तो इस पे अगर इंक्रीज इन मैरिज एज अगर बढ़ा देंगे तो जिस लड़की का 18 साल में शादी हो रहा है वो जल्दी बच्चा पैदा कर रही है, 21 में होगा तो थोड़ा और अवेयरनेस आ जाएगा, थोड़ा और समझदारी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग भी अपने आसपास में देखे होंगे कि मतलब इसी एज की है बट एजुकेशन नहीं, उसके चक्कर में 4-5 बच्चे लेके घूम रही। 26 साल की उम्र में हम देखे यहाँ पे, 26 साल की एज में एक इंटरव्यू देख रहे थे किसी लड़की का, 26 साल की एज में 4 बच्चा था उसके पास। ठीक है, एक 2 गोदी में रखी है और 2 हाथ में है और एक पेट में ऑलरेडी था, तो टोटल 5। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको बाकी हम लोग कब देखेंगे, तो कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, मैरिज बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगा उससे। हाँ, इतना ही तो था। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं इसमें, कल इसका आगे पढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर में उतना बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं आएंगे, इस पर मेटोजेनेसिस ये सब वगैरह, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये सब ऐसा नहीं है।